माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हम बात कर रहे थे वो 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपसे ले लिए जाएंगे वीएफएस में जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे। तो वो 4 डॉक्यूमेंट है, एक है एविट्स फॉर्म जिसको आप फिल करके आपके पास आईआरएल नंबर जनरेट होगा जो वीज़ा एप्लीकेशन नंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, यही आपका आगे आयरलैंड में इसी नंबर से ही आपकी आइडेंटिटी होगी। So guys, we have to first search Avits Ireland in our browser, and the very first link we have to click that. Okay, so this will be redirected to the official embassy website for Avits form. We have to click on continue button. We have to read all the terms and conditions, and we have to follow all the rules as per the instructions given, and we have to click on this checkbox, and we have to click on Avits online application form button. Then here is the start of the form, Avits form. We have to fill all the mandatory fields specially and try to answer all the questions to best of your knowledge. Okay, don't miss out any of the fields. So we will be clicking on long stay because our study is for the long stay, and we will be mentioning reason for study because we are going for the study. Okay, and we will be selecting the journey as multiple entry, and we will be giving the purpose of travel will be study. Now we have to give the our passport number. उसके बाद जो नीचे ये डेट्स तो लिख रही हैं, हमें सिर्फ फ्रॉम डेट लिखनी है, टू डेट नहीं लिखनी, बिकॉज हमें पता नहीं हम वापस कब आएंगे। ओके, आप सिर्फ फ्रॉम डेट लिख के चलो। मैंने फ्रॉम डेट ही लिखी थी, टू डेट नहीं लिखी थी, दैट इज़ योर चॉइस, बट मैंने सिर्फ फ्रॉम डेट लिखी थी। नाउ हम नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो रहे हैं। तो उसके बाद हमें अपना पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स के बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद वी हैव टू मेंशन द जेंडर। आफ्टर दैट वी हैव टू मेंशन विच कंट्री वी आर लिविंग इन, विच लोकेशन वी आर स्टेइंग, एंड वी हैव टू गिव द एड्रेस एज वेल। We have to put the address. The address should be correct as per your Aadhaar card or as per your passport, and the email address should be valid. Now we will be navigating. See, we can see the IRL number has been generated in this step. So this is the important number for you, and you will be known by this number in Ireland. Okay, so this is most important number. Now the IRL number is activated, and it is activated for 30 days. Okay, सो अब हम अपनी कंट्री में कितने साल हो चुके हैं रहते हुए वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या हमें आइलैंड से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या हम उस कंट्री में रुके हैं नहीं रुके हैं, क्या हमें हमारा कोई पर्सनल फैमिली पर्सन तो वहाँ पर नहीं रहता, या कभी हमने कभी वीज़ा तो नहीं फ़ाइल किया था इन पास्ट, या फिर कभी हमें किसी ने वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं किया था हमारा। इन एंड अराउंड रिलेटेड टू क्वेश्चंस वी ऑल हैव टू आंसर देम बाय ट्रू मीन्स हमें कुछ चीज़ छुपानी नहीं है, हमें सब कुछ मेंशन करना है। मेक श्योर झूठ मत बोलना, बिकॉज ये पकड़ लेंगे, बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो प्लीज़ गाइस बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, सारी मेंशन करो, सच्ची इन्फॉर्मेशन मेंशन करो, गलत मत करना। ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी निकाल लेंगे, गवर्नमेंट के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ओके, दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म, इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म नहीं हो सकता, बहुत जल्दी ये फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है। ओके, और जो चीज़ आपकी वो नहीं है तो आप उसमें एन लिखेंगे प्रॉपर, जो आपको आपके लिए कंसिडर्ड नहीं है, जो आपके लिए वैलिड नहीं है, उसमें आप एन लिखिए। ओके, नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। नाउ ऑन द न्यू पेज,
Now we have to mention the passport number. The passport number is already mentioned, and we have to mention the issuing authority type, like who is the issuing authority type of my passport. So I have mentioned Government of India. Okay, and I have to mention कि मेरे पासपोर्ट पे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी कौन सी है वही लिखनी है. और अगर मेरे पास दूसरा पासपोर्ट है कोई तो मुझे यहाँ पे यस क्लिक करके मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन डालनी होगी. ओके, मैंने ये डाली थी दूसरी इन्फॉर्मेशन में बिकॉज मेरा दूसरा पासपोर्ट आया हुआ है. सो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही पासपोर्ट डाला है. So that's why now we have to click on save and continue button. Now we navigated to new page. So yes, मैं जॉब करता हूँ अपनी कंट्री में जिसमें मैं रहता हूँ सही. एंड करंट एम्प्लॉयर है, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है और कितने साल हो गए मुझे इसमें काम करते हुए और मेरी पोजीशन क्या है यहाँ पे, वो मेरा जो वर्क है जहाँ पे मैं करता हूँ वहाँ का मुझे एड्रेस डालना है. अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट करूँगा, फिर मैं ऊपर जॉब वाला नहीं करूँगा. अगेन वी विल बी नेविगेटिंग टू द नेक्स्ट पेज. सो अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा येस, अगर नहीं कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा नो. मैं अकेला हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अकेला ही ट्रैवल कर रहा हूँ. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी हो उस पर्सन की जो आयरलैंड में हमें जानता है, और ये मैंडेटरी है. आप ये जो ऊपर की 4 ब्लू लाइन्स है इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. इसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई है हमारी यूनिवर्सिटी की. आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालना है, यूनिवर्सिटी का आपको फ़ोन नंबर डालना है. ओके, कई लोगों को नहीं पता होता, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में. सो बिकॉज आपको वहाँ पे कोई नहीं जानता, तो आप यूनिवर्सिटी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर यू एंड दे नो यू बिकॉज उन्होंने आपको परमिशन दी है आने के लिए. सो दोज विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. So you will be mentioning their information here. Then in last we have to answer yes or no कि that person that particular पर जिसका मैं एड्रेस दे रहे हैं वो हमें जानता नहीं जानता पर्सनली. नहीं, पर्सनली नहीं जानता वो हमें. मैं ऑफिशियल नंबर देने की कोशिश कर रहा था जिससे कि हम नेविगेट कर पाएँ. अब नाउ वी हैव टू मेंशन आवर अगेन पर्सनल स्टेटस, लाइक हम शादीशुदा है या नहीं है, हमारे अगर बच्चा है या नहीं है, उस चीज़ से रिलेटेड. सो दिस विल बी दी फैमिली इन्फॉर्मेशन. नाउ स्टार्टेड. Now in this particular page we have to mention our school, college, our एक्सपीरियंस, किस किस कंपनी में हमने काम किया है. मैंने इंग्लिश का पेपर दिया है, अगर दिया है तो कौन सा दिया है, उसमें कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है, अगर मैं स्टडी ऑप्ट कर रहा हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन अब इस पेज में हमें मेंशन करनी है. और मैं कितनी ड्यूरेशन के लिए जा रहा हूँ, क्या कोर्स का नाम है मेरा, क्या यूनिवर्सिटी का नाम है मेरा, कितने से कितने टाइम तक की होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस पेज में फिल करनी है. ओके, सो हमें वी हैव टू गाइस प्लीज़ एक एक चीज़ को रीड करके आंसर करना. इट इज़ वेरी सिंपल. बस अपनी आंखें खुली रखना जब आप इस पूरे फॉर्म को भरोगे. एंड डू क्रॉस वेरीफाई बिफोर सबमिटिंग. ओके, सी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि हमें इंग्लिश टेस्ट का इंफॉर्मेशन देनी है. ओके, सो इंग्लिश टेस्ट की होगी, फिर हमें कॉलेज, स्कूल, उसको सीरियल बाई सारा हमें मेंशन करना जिस तरीके से इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर राइटिंग और बिफोर गिविंग द इंफॉर्मेशन. ओके, फिर हमें अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन भी देनी है कि हम किस किस कंपनी में काम कर चुके हैं अगर आपने काम किया है तो. ओके, सो दिस विल बी अ लॉन्ग पेज. ओके, so we have to be very patient while filling this thing because and you have to fill it once and if अगर आप थक गए हो तो आप इसको सेव करके यहीं पे बंद कर सकते हो और अगेन आप इसको इसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट डे. पर मैं तो ये बोलूँगा कि एक दिन में एक फॉर्म फिल करो और ध्यान से फिल करो बहुत अच्छी तरीके से.
कंप्लीट कर दो उसको। आखिरी में हमें ये भी मेंशन करना है कि हम अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं या कोई और हमारा स्पॉन्सर है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर लिख के अपने आप को सेल्फ किया और सेल्फ भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। बस हमारे एम्बेसी को पता चलना चाहिए कि कौन कौन लोग आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और हु ऑल आर दे, और वो आपके क्या लगते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे स्पॉन्सर पे क्लिक करके अपने आप को यहाँ पे सेल्फ के लिए ही मेंशन किया है। यहाँ पे करके इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो कौन है, क्या आपका रिलेशन है उससे, XYZ जो भी है। बाकी मेन इन्फॉर्मेशन तो आपके सप्लीमेंट्री फॉर्म और फाइनेंशियल मैट्रिक्स में ही मेंशन की जाएंगी, जिससे वो आपको कवर अप कर देंगे। तो इसमें नाम किसका है और वो रिलेशनशिप्स का क्या है, मैं सेल्फ हूँ तो अपनी मैं इसमें एड्रेस भी डाल सकता हूँ। फॉर्म बहुत सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, किसी कंसल्टेंसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, आप पढ़ने जा रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब पढ़े लिखे होंगे ऑलरेडी, तो आप खुद से कीजिए सब कुछ, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको। सही है। अब नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, डू यू रिसीव एनी असिस्टेंस, कंसल्टेंसी के बारे में पूछ रहे हैं ये। अगर आपने लिया तो यस करके आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, अगर नहीं लिए तो नो लिखिए। अभी हमारा लास्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है, वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस थिंग, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक एज वेल। वो जो फॉर्म है PDF फॉर्म में आपका डाउनलोड होकर आपको दिख जाएगा, जो भी आपको मैं दिखाऊँगा। ओके, ये भी प्रिंट करके आपको लेके जाना है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ एविट्स फॉर्म एंड एक और फॉर्म होगा जो भी आगे आएगा, वो फॉर्म में आपका बार कोड होगा आपके IRL नंबर के साथ। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें वो अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखते हैं एम्बेसी वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेके जाना आपको। जैसे अभी आप सबमिट करेंगे, सबमिट कर दिया, अब देखो व्यू एंड प्रिंट समरी पे अगर आप क्लिक करेंगे, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर पेज पे कि अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बस एक स्टार्ट है। ओके, अभी आप इसको व्यू एंड प्रिंट समरी पे क्लिक करेंगे तो वो आपका बाकायदा एक फॉर्म डाउनलोड होकर आपको दिखेगा, जिसमें आपका फ़ोटो लगाने के लिए अलग से सेक्शन होगा लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में आपका बारकोड विद IRL नंबर होगा। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है, वो वाला फॉर्म भी आपको प्रिंट आउट निकालना है कलर्ड, और वो भी आपको सबमिट करना है। जैसे एविट्स फॉर्म अभी आपको मैंने दिखाया था PDF फॉर्म में, वो भी प्रिंट आउट कलर निकाल के करना है। और ये जो अभी आपको मैं व्यू प्रिंट समरी शीट पे अगर आप क्लिक करके जो भी एक फॉर्म दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी दिखाना है, वो भी सबमिट करना है हमें रेदर। ओके, हमें ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पढ़नी है और उसको बाकायदा फॉलो करते हुए हमें सबमिट करनी है अपनी एम्बेसी में फ़ाइल। और नीचे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे गए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं इस फॉर्म के साथ। इस पेज को ध्यान से 2 या 3 टाइम रीड करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप के बाद आगे के स्टेप शुरू होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर आयरिश स्टडी पासपोर्ट। ओके, सो गाइज, दिस इज़ एविट्स फॉर्म, जो मैं आखिर में बोल रहा था आपको कि ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो हमें प्रिंट आउट करके निकालना है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वीज़ा प्री क्लियरेंस आयरलैंड फॉर्म, जो आखिरी में हमें मिलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये हमें प्रिंट आउट निकालना है कलर्ड। इसमें हमारा बारकोड जनरेट हो चुका है और हमारा बारकोड के नीचे हमारे पास IRL नंबर भी है, यहाँ पे फ़ोटो लगाई जाएगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये अभी हमारी एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई है और इसमें रेड से साफ साफ लिखा भी हुआ है और हमें वार्निंग भी दी जा रही है। मुझे नहीं पता नहीं ये साइड से ट्रंकेट कैसे हो रहा है मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। आई डू नीड टू चेक दिस थिंग। और इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये 30 डेज़ के लिए वैलिड रहती है एप्लीकेशन, उसके बाद ये जो हमारा IRL नंबर है ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है और लिस्ट है जो हमें साथ में देने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से रीड करना जब आप फॉर्म फिल करोगे, आखिर में साइन और डेट डालना है आपको। दैट्स इट गाइस, यही है आपका इम्पोर्टेंट फॉर्म।